बैठे हैं और फिर हमको राइट यहाँ पे रखना है, फिर ये हार्ट पे रखना है, नाभि के लेफ्ट में रखना है, ये सीधे हाथ से ही करना है। ठीक। पार्टिसिपेंट्स मेरे ख्याल से अब शायद नहीं पढ़ने वाले हैं, जो भी है, तो हम शुरू करते हैं। आप सबको आशीष जौहरी का नमस्कार। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम फिर से इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे ध्यान के लिए, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो कि पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग लगातार ध्यान कर रहे होंगे। जलक्रिया भी आपको बताई गई है, तो जलक्रिया भी आप लोग कर रहे होंगे। तो हमारे पास समय है, मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक दे दीजिए एक एक करके। संतोष जी ने बताया कि वो कर रहे हैं ध्यान, और मैं नीता पाठक जी से जानना चाहूँगा कि नीता जी, क्या आप मेडिटेशन कर रही हैं? आप थोड़ा सा बताइए। वीडियो, आप सब लोग अपना वीडियो खोल दीजिए, बात करिए सामना सामनी। हम लोग अभी लॉकडाउन के चलते हम लोग मिल नहीं पा रहे, लेकिन एक दूसरे को परस्पर को देख के, फेशियल एक्सप्रेशंस देख के काफी कुछ समझा जा सकता है। तो हाँ, तो नीता पाठक जी तो पता नहीं अवेलेबल है भी कि नहीं। अभी राशि जी आप बताइए। म्यूट ऑन करिए। देश की माता जी करते हैं हम लोग सुबह। हाँ, सुबह रेगुलर करते हैं मेडिटेशन, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। दोनों हाथों में कूलनेस आ रही है। अच्छा, अभी यहाँ जो करते हैं, अभी ये जो हम करते हैं, तो इसमें हमको सेंसेशन नहीं आ रहा है। हाथों में कूलनेस आ रहा है अच्छे से दोनों तरफ। जलक्रिया कर रही है क्या? नहीं, जलक्रिया अभी नहीं शुरू की सर। हाँ, क्या है, ये जलक्रिया बहुत आवश्यक है। जलक्रिया के बिना जो अनुभूति की तीव्रता है वो अभी आ नहीं पाएगी। आप जैसे जैसे जलक्रिया करेंगी वैसे ही वो स्ट्रांग भी होगी। तो अपने रूटीन में उसको शामिल कीजिए। के पहले कर सकते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, जो है बिल्कुल कर सकते हैं। आपको जब सूट करे। जलक्रिया भी। जी जी जी, आप इसको जब आपको समय जमे ना, आप उस समय में कीजिए। समय की कोई बाध्यता नहीं है, किसी दिन की कोई बाध्यता नहीं है कि आज नहीं करना तब नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप रोज कीजिए। महीने के पूरे 30-31 दिन हमको करना है, 365 दिन करना है सबको, महिलाओं पुरुष सबको करना है, ठीक है। तो सुबह शाम 10-10 मिनट आप सब लोग दीजिए। जी, राशि रातावा जी आप बताएंगी। आवाज नहीं आ रही। जी सर, जय श्री माता जी। सर मैंने किया मेडिटेशन, बहुत ही शांति मिलती है, बहुत अच्छा फील होता है। और अभी जल क्रिया मैंने हफ्ते में 2 बार ही की है अभी, पर अच्छा लगा। उससे रात को करके सोए तो बहुत ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और जो रात का समय है जलक्रिया का बेस्ट है। सोने के पहले जलक्रिया इसलिए सजेस्ट की गई है कि हमारा दिन भर का जो इकट्ठा किया होता है, हम ना उसको पानी में निकाल देते हैं, और फिर उसके बाद जब हमको नींद बहुत अच्छी आती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और आप इसको बढ़ा लीजिए, अगर आप रोज जलक्रिया करेंगी तो आपको रिजल्ट्स और भी अच्छे मिलेंगे। और डॉक्टर रितु माथुर है हमारे बीच में। डॉक्टर रितु माथुर, आप बता पाएंगे? जय श्री माता जी। रितु जी, आप वीडियो ऑन कर पाएंगी क्या? हाँ, नहीं एक्चुअली सर मैं अभी भी यूनिवर्सिटी से लौट रही हूँ, लौट के अंदर बस चार्जिंग पे लगाया है फोन। अच्छा, आप बताइए कैसा रहा? जी, मैं टेस्ट किया जो है आपका, जो आपने स्टेप्स फर्स्ट डे बताया शुरू किया था, वो सब तो हमने स्टार्ट किया है। उससे काफी रिलैक्स फील करते हैं हम लोग। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अमरीश जी प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। हम अपना इनको म्यूट कर दो प्लीज। हाँ जी, बोलिए मैम। जी, तो ये कह रही हूँ कि सर हमने स्टार्ट किया है, जो स्टेप है वो सब फॉलो कर रहे हैं, उससे काफी रिलैक्स फील करते हैं। अनुभूति में सर जैसे यहाँ पर आपने बताया कि रगड़ने से फिर आप एक
या ठंडा गर्म सा महसूस होता है। तो शुरू में मुझे गर्म सा ही जो डिस्टेंस है इस दोनों जगह के बीच गर्म सी ही अनुभूति थी। अभी भी हल्का हल्का गर्म है लेकिन हल्का ठंडा भी होता है, और एक साइड वो ज्यादा, एक इस साइड में फील होता है, दूसरे में नहीं। जी जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। Put on the Ashish, your mic is off. ओके, अभी आवाज आ रही है? जी जी जी। तो अभी जो आप रेगुलर जो जल क्रिया रोज करेंगी और ये जो मेडिटेशन करेंगी, तो ये अपने आप ही चेंज आएगा। और यहाँ पे जो अभी आपको गर्म महसूस हो रहा है, ये धीमे धीमे करके ना ये पूरा ठंडा हो जाएगा। दोनों हथेलियों में एक जैसी भी फीलिंग आएगी। अभी थोड़ा सा इम्बैलेंस है, तो इम्बैलेंस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हर किसी को ये जो ट्रैवलिंग है ये अलग अलग होती है। किसी के बहुत जल्दी 3 दिन में उनको संतुलन आ गया, किसी को 1 हफ्ता 10 दिन लग गया, 1 महीना लग गया, निर्भर करता है ना। पर ये बहुत अच्छी बात है कि आप कर रही हैं, ग्रेट। नीता पाठक जी आई क्या यहाँ पे? नीता पाठक तक आवाज पहुंच रही है हमारी? नहीं पहुंच रही। अनीता ठाकुर है। हाँ जय श्री माता जी। जी, जय श्री माता जी। आप अच्छा अनुभव हो रहा जौहरी जी। मैं कर रही हूँ जो भी आप लोगों ने स्टेप सिखाए हैं वो, तो अच्छा अनुभव है। और अभी जो हम लोग अपने घर में है और सोशल लाइफ जो बिल्कुल लगभग खत्म हो गया है, तो ऐसे समय में ये जो क्रिया आप लोग करा रहे हैं, जो सहयोग करा रहे हैं, ये बहुत ही कारगर है। जान के बड़ा अच्छा लगा। तो अभी अनुभूति दोनों हथेलियों में क्या आपको एक जैसी हो पाती है? थोड़ी थोड़ी होती है। अच्छा, और यहाँ पे जब देखिए, एक मैं चीज फिर से बताता हूँ कि जब हम यहाँ पे हाथ रखते हैं, राइट हैंड को हमको ऐसा रखना है, ओके, और ये बालों के नीचे की चमड़ी को हमको घुमाना है गोल गोल, ठीक है? ये है क्रिया प्रॉपरली। और उसके बाद जब हम चेक करते हैं कि ठंडा या गर्म, एकदम तुरंत से हमको यहाँ पे पता नहीं चलता, तो हमको ना ऐसे करके देखना है, हाथ को ऊपर रखें और तब महसूस करें, आगे से पीछे तक लेके जाएं, और जहाँ कहीं भी गर्म या ठंडा मिले वहाँ पे अपने हाथ को रोकें। ऐसे करके आपको पता चलेगा कि ना ठंडी हवा निकल रही है कि नहीं, ठीक है? तो दोनों चीजें स्पष्ट हो गई। हमको जो घुमाना है वो यहाँ पे सर पे रख के घुमाना है गोल गोल, क्लॉकवाइज। जो चेक करना है क्लॉकवाइज चेक करना है, तो हाथ को ऊपर रख के करना है। जब ये ठंडी हवा निकलती है तो इतनी गजब की होती है कि आप हाथ को ऊपर करेंगी और ऊपर करेंगी तो भी आपको ये लगातार महसूस होगा। जी ठीक है, धन्यवाद जी जी। और कौन बच गया है अभी? अनीता ठाकुर नहीं आई ना? अनीता ठाकुर। और वो सर थे अभी, वो उनका मोबाइल डिसेबल हो गया लगता है, अमरीश। चलिए ठीक है, कोई नहीं, हम अब शुरू कर रहे हैं फिर से। तो जैसा कि जल क्रिया आप लोगों को बताया गया था, आप में से अधिकतर, आप में से सब पुराने ही लोग हैं, राइट? आप में से कोई नया तो नहीं है ना? ओके, तो दोनों हाथों को खोल के बैठ जाइए। मैं अपर्णा से निवेदन करता हूँ, अपर्णा श्री माता जी की तस्वीर को प्लीज शेयर कर दीजिए। हाँ जी, बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं अनीता ठाकुर बोल रही हूँ। मैं जी अनीता जी। ये हाँ, मैं पहली बार जुड़ रही हूँ, आप लोगों को देख रही हूँ, सुन रही हूँ, तो मेरे लिए सब कुछ नया है सर। अच्छा, आप पहली बार आए हैं? ओके, ग्रेट जी। तो हम लोग ना सहयोगा मेडिटेशन कर रहे हैं और बैलेंसिंग की एक क्रिया है। शॉर्ट में अभी फिर से रिपीट कर लेते हैं। और ये बैलेंसिंग तो चूंकि सब लोग घर पे कर ही रहे हैं तो इसको रिपीट करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अपर्णा से निवेदन करूंगा कि ना श्री माता जी की तस्वीर प्लीज आप इस शेयर कर लीजिए। ओके। अनीता जी मोबाइल अपना अपना जो म्यूट कर लीजिए माइक्रोफोन। कर ले रही। तो हमको जो अब बैठना है, ये आप मेरे हाथ देख रहे हैं, दोनों हथेलियों को खोल के और अपने ना घुटने पे रख लीजिए, आराम से घुटने पे रख लीजिए। अगर आप सोफे पे बैठे हैं तो आराम से बैठ जाइए एकदम। पीठ को बहुत तानना नहीं है, एकदम ऐसा कुछ ताकत मत लगाइए,
आराम से उसको सीधा कर लीजिए, दोनों हथेलियों को खोल के आराम से बैठ जाइए। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये श्री माता जी निर्मला देवी की तस्वीर है। 5 मई 1970 को हमारी दुनिया में सहयोग शुरू हुआ था। ओके, और आज ये कहना चाहूँगा कि ये दुनिया के लगभग सारे देशों में किया जाता है। अगर वहाँ पे सेंटर्स नहीं हो सकता, सेंटर्स नहीं हो तो इसलिए हमारी काउंटिंग में नहीं आ पाए हैं। वो 140 देश बोला जाता है, मगर वहाँ का कोई ना कोई व्यक्ति ध्यान कर जरूर रहा है। तो ये दुनिया के पूरे सारे कोनों में पहुँच चुका है। इसको करना बहुत ही सिंपल है। दोनों हथेलियों को खोल के हमने गोद में रख लिया है और ये श्री माता जी की तस्वीर है। इनकी बिंदी को निहारें, आराम से बैठ जाएं और सिर्फ इनकी बिंदी को निहारें। कुठून गेला तू? कोणतं बटन दाबलं? अरे कोणतं बटन दाबलं? सिर्फ श्री माता जी की बिंदी को देखना, कोई कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ श्री माता जी की बिंदी को निहारें। अगर आप चश्मा लगाए हैं तो चश्मा उतार लीजिए। यस, अब जो हमारे दोनों हाथ हैं, इसमें जो लेफ्ट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसको तो गोद में रखेंगे। और ये जो राइट हैंड है, सीधा हाथ, इसको जमीन की तरफ कर लीजिए। राइट हैंड को जमीन की तरफ कर लीजिए। दृष्टि श्री माता जी की बिंदी पर। मन में प्रार्थना दोहराएंगे, श्री माता जी कृपया हमारी ईड़ा नाड़ी को, लेफ्ट चैनल को भूमि माँ के माध्यम से शुद्ध कर दीजिए। हाथ वापिस से गोद में लेंगे। ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है, इस लेफ्ट हैंड को ऐसे करके यहाँ पे रख लें। उंगलियां सीधी खोल लें ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ। हाथ को बहुत ऊपर नहीं ले जाना है, अपने कान की सीध में रखें और राइट हैंड की उंगलियां पूरी खुली रखें। प्रार्थना दोहराएंगे, श्री माता जी कृपया हमारी पिंगला नाड़ी को आप आकाश तत्व के माध्यम से कृपया ठीक कर दीजिए। हाथ वापस से गोद में। अब ये जो दोनों हाथ हैं हमारे, इनको हम भूमि माँ की तरफ कर लेंगे। जमीन पे बैठे हैं तो दोनों भूमि माँ पे रख लीजिए साइड में। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं, सोफे पर हैं, तो हाथ नीचे की तरफ लटका लीजिए। दृष्टि श्री माता जी की बिंदी पर। श्री माता जी कृपया हमें पूर्ण संतुलन दीजिए, वर्तमान अवस्था दीजिए। न भूतो न भविष्यति, वो अवस्था दीजिए माँ। कृपया मध्य मार्ग को, सुषुम्ना नाड़ी को जागृति दीजिए। हाथ दोनों वापस से गोद में आराम से रख लीजिए। अभी जो सीधा हाथ है, राइट हैंड, इसको अपने बाएं हृदय पर रखिए।
जहाँ पे धड़कन महसूस होगी वहाँ पे अपने हाथ को रखिए। मन में दोहराएंगे, माँ आपकी कृपा में हम शुद्ध आत्मा हैं। फिर से दोहराएंगे, माँ आपकी कृपा में हम शुद्ध आत्मा हैं। फिर से दोहराएंगे, माँ आपकी कृपा में हम शुद्ध आत्मा हैं। अब इसी हाथ राइट हैंड को उठा के हम आगे से माथे पर रखेंगे, थोड़ा सा माथे को नीचे झुकाएंगे, हल्का सा कनपटी पे दबाव देंगे और पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ मन में दोहराएंगे, माँ आपकी कृपा में हमने सबको क्षमा किया। माँ आपकी कृपा में हमने सबको क्षमा किया, हमने अपने आप को भी क्षमा किया। इसी हाथ को अब ना हम सर के पीछे रखेंगे, पीछे की तरफ सर को झुकाइए और परमात्मा से अब हम क्षमा मांगेंगे कि हे परमपिता, आपकी शान में हमसे जो गुस्ताखी हुई जाने या अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हाथ को वापस गोद में लेंगे। अब इसी सीधे हाथ को उठा के सिर के ऊपर रखेंगे, हथेली का बीच का हिस्सा सिर के बीच के हिस्से को छुएगा, इसको थोड़ा सा दबाव दीजिए और ये जो बालों के नीचे की चमड़ी है देखिए ये ऐसी टाइट है, इसको हिलाइए कि ये हिल रही है, राइट। हाथ को रोकिए और अब इसको हमको त्वचा को घड़ी की दिशा में गोल गोल घुमाना है। अगर मीटिंग बंद हो जाए तो फिर से इसी लिंक में आना है वापस। राइट राइट। तो इसको हमको घुमाना है 7 टाइम्स। दृष्टि श्री माता जी की बिंदी पर। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपया हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। हाथ को रोके, ये जो सिर पे दबाव पड़ रहा है इसको महसूस करते रहें। हाथ बहुत धीमे से उठाएं, बहुत धीमे से उठाएं। अटेंशन पूरी तरीके से सिर के ऊपर जहां दबाव था, हाथ को धीरे से वापस रख लें, वापस से गोद में ले आएं। अटेंशन सहस्त्रार चक्र पर। और अब महसूस करें कि क्या हो रहा है। अपनी आंखें बंद कर लें। अटेंशन पूरी तरह से सहस्त्रार चक्र पर, सिर के ऊपर। दोनों हथेलियों में क्या अवस्था है महसूस करें।
क्या कुछ हवा से निकल रही है, गर्म हवा या ठंडी हवा? क्या कुछ चुभता हुआ सा लग रहा है? क्या कुछ भारीपन सा लग रहा है अपनी हथेलियों पर? क्या झंझनाहट सी है? आंखें खोल के श्री माता जी की बिंदी को देखें। अब अपने सीधे हाथ को, राइट हैंड को उठा के सिर के ऊपर रखें, छूना नहीं है, बालों को ऊपर रखें और आगे से पीछे तक लेके जाएं। जहां कहीं भी गर्म या ठंडी हवा मिले अपने हाथ को रोकें। दूसरी हथेली से भी करके देखें। दोनों हथेलियां वापस गोद में लें। श्री माता जी की बिंदी को निहारते रहें। दोनों हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करें। हाथ दोनों वापस गोद में। तो मैं जानना चाहूंगा कि अगर ये इस बीच में अब ये वीडियो अगर बंद होता है, हमारे पास 5 मिनट शेष हैं, तो हमको वापस से इसी पर ज्वाइन करना है। ओके, तुरंत सेम लिंक पे ही क्लिक कीजिएगा, आप वापस आ जाएंगे। अब ये बताएं कि आप लोगों ने अभी जो मेडिटेशन किया, आपको क्या अपनी हथेलियों पे और यहाँ पे कुछ अनुभूति हुई है? अनीता ठाकुर जी पहली बार आज आई थी। अनीता ठाकुर जी, आप बताएंगी आपको क्या फील हुआ? जी सर, मैं अनीता ठाकुर बोल रही हूँ। जब मैं हथेली को अपने सिर पर रब करना था, तो रब जब कर रही थी तो एक राहत, सुकून मिल रहा था। एक्चुअली मुझे माइग्रेन हमेशा रहता है, तो उसमें काफी राहत मुझे लगी। और फिर जब लास्ट जो स्टेज था, हाथ को जब सिर के ऊपर से विदाउट टच किए हुए ले जा रहे थे, तो वहाँ भी एक ठंड मतलब हल्का ठंडा जैसा ही लग रहा था। ठंडा कूल फील हो रहा था। फर्स्ट टाइम मैंने किया है और आज मैंने ये अपना अनुभव साझा किया। बहुत बहुत सुंदर अनुभव है आपका। और क्या दोनों हथेलियों से आपको एक जैसा ही लग रहा था? जी सेम, दोनों ही फीलिंग सेम था। दोनों ही हथेलियों से, पहले तो मैं राइट के हथेली से ले गई थी, फिर उसके बाद लेफ्ट से ले गई थी, तो दोनों का ही मुझे एक जैसा ही फीलिंग था, कोई अंतर नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अभी हमारे पास 3.5 मिनट बचे हैं और अवस्थी जी हमारे बीच आ चुके हैं। तो अवस्थी सर जी नमस्कार। सर तो हमने अभी सबका फीडबैक लिया था, सब लोग ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जल क्रिया भी कर रहे हैं, और अभी हमने ना रियलाइजेशन का फिर से प्रोग्राम रिपीट किया है। एंड ओवर टू यू नाउ सर। जी थैंक यू आशीष जी, आपने बहुत अच्छा बताया। मेरे क्या है, किसी रिश्तेदारी में कोई गमी हो गई है, तो मैं आज वहीं व्यस्त रहूंगा, इसलिए मैं जुड़ नहीं पाया, मैं माफी भी चाहता हूँ। और वैसे भी अपर्णा जी और आपने बहुत अच्छा बताया है। और अब जो मेरे सारे साथी हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि सहज योग को आप बहुत ये समझिए कि हमारे सौभाग्य की बात है कि श्री माता जी ने सहज योग हमको दिया है। सहज योग आप जानिए कि आगे और 2-3 दशक निकल जाएं, 30 साल के बाद या 20 साल के बाद भी सारे धर्म हट जाएंगे और विश्व सहज निर्मल धर्म को ही आप पाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में जिस किसी भी आप शहर में रहते हो, वहां देखिए श्री माता जी ने, निर्मला देवी माँ ने इतने अच्छे कार्य किए हैं हम बच्चों के माध्यम से, कि आपके हर शहर में, चाहे अकोला हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे आपका बरेली हो, तो चाहे राजस्थान हो या उज्जैन हो, जौहरी जी जहां से आते हैं, सब जगह पर सहज योग के निशुल्क सेंटर्स हैं।
और जहां वीकली मेडिटेशन होता है, भारत सरकार ने परमिशन दे दी है, शायद 17 सितंबर से सब जगह पूरे देश में 50 से 100 लोगों के बीच में धर्म स्थल खुलेंगे। तो हमारे उम्मीद है कि सहज योग के सेंटर्स भी खुलेंगे। एक बात, दूसरी बात मैं बार बार कहता हूं कि हमें सहज योग क्यों करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए। सबसे पहले अपने खुद के लिए करना चाहिए। पहला लाभ जो सहज योग में तुरंत मिलता है वो है हमारी आत्मिक शुद्धि हो जाती है। हमें थकान नहीं लगती, हम रिफ्रेश हो जाते हैं और 24 आवर्स ऊर्जा से भरे रहते हैं। यह सहज योग का फायदा है। दूसरा, हमें ये करना चाहिए कि अगर हमारे अंदर कुछ भी पॉजिटिविटी है, रचनात्मकता है, या हम कुछ भी रचनात्मक करना चाहते हैं, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में, चाहे लेखन के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, और हमें बरसों से मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल रहा, जैसे कहते हैं ना वो लक फैक्टर काम नहीं कर रहा, तो मैं आप दोस्तों को, साथियों को भरोसा दिलाता हूं कि सहज योग करने से बहुत जल्दी वो लक फैक्टर आपका श्री माता जी के आशीर्वाद से पॉजिटिव हो जाता है आपके पक्ष में। और अकेले आपके लिए नहीं, पूरे घर भर के लिए आप जो भी चाहे सहज योग कर सकता है, सहज योग से जुड़ सकता है। ये फायदा है। मेरा अनुभव ये कहता है, मैं करीब 2001 दिसंबर में जुड़ा था सहज योग में। ये मेरा 20वां साल चल रहा है सहज योग से। 6 किताबें मेरी इस बीच में आ गई। देश विदेश में श्री माता जी ने नाम दे दिया और इतना अद्भुत कर दिया कि मैं जानता भी नहीं हूं और मुझे अवार्ड और सम्मान मिलते जाते। श्री माता निर्मला देवी की कृपा है। और मैं सच कहता हूं, सहज योग नहीं होता तो मैं अंधाधुन रूढ़ियों के चक्करों में या पंडित आदि के चक्कर में भटकता रहता, गोल गोल घूमता रहता, कहीं नहीं पहुंचता है। इसके अलावा अपर्णा जी, वो अपन ने बता दिया क्या उस चीज को, चक्रों के बारे में बताया कुछ, चक्रों के बारे में? नहीं सर, बारे में आज नहीं बताया अभी तक। अच्छा, मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, फिर अगले सप्ताह जौहरी जी बताएंगे, या आज ही अभी समय है हमारे पास, ये दोबारा जुड़ गया है हमारा 40 मिनट्स का। तो सहज योग में ये तो लाभ हो गया कि हमें क्यों सहज योग करना चाहिए। मैं शेयर कर दूं वो चक्र का चार्ट, शेयर कर दूं मैं? हाँ, कर दीजिए। दूसरे, हमें सुबह और शाम 5 से 10 मिनट ही सहज योग करना है। 10 मिनट मान लीजिए मैक्सिमम शुरुआत में। उसके बाद जितना आपका मन करे आप उतना सहज के मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। हमारे शरीर में अपने चार्ट दिखा रही हैं, मैं आज केवल ब्रीफ कर रहा हूं 5 मिनट में। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। ये परम पूजनीय श्री माता निर्मला देवी ने वैदिक ज्ञान से खोजा। जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, या कहा जाए कि शंकराचार्य आदि हैं, वो इन 7 चक्रों के बारे में जानते हैं और इनमें कौन से देवी देवता विराजमान है हर चक्र पर, ये वो जानते थे। श्री माता निर्मला देवी ने क्या किया, 7 चक्रों और 3 हमारी नाड़ियों की जानकारी जो वेद पुराणों में थी और आम व्यक्ति तक एक्सेस नहीं थी, पहुंच नहीं थी, तो श्री माता जी ने 7 चक्रों को जागृत करके 3 नाड़ियों को जागृति दी। और वो सबके लिए, आम व्यक्ति हो, किसान हो, मजदूर हो, बैंक कर्मचारी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चाहे फौज का जनरल हो, गृहिणी हो, नौकरी पेशा हो, बिजनेस वुमेन हो, सबके लिए, बच्चे हो, सबके लिए वो चक्र और वो जानकारी खोल दी। उससे फायदा ये हुआ मेरे साथियों कि हम जब अपने बारे में जानकारी हो जाती है कि मेरे ये चक्र हैं और ये नाड़ियां हैं, तो समझिए हमारा रास्ता आधा आसान हो जाता है। रास्ते की मुश्किलें आधी तो वहीं गायब हो जाती हैं जब आप अपने चक्रों के बारे में जान लें। जैसे ये ऐसा ही है, किसी को हेडेक है और हेडेक में वो बंदा या बंदी गायनिक के पास पहुंच गए इलाज कराने। इतनी हास्यास्पद बात है। किसी को ऑर्थो की समस्या है, हाथ पांव के दर्द की, जोड़ों के दर्द की, या फ्रैक्चर है, और वो पहुंच गए आई के डॉक्टर के पास, ENT के पास,
और किसी को कान में दर्द है और वो पहुंच गए गैस्ट्रिक सर्जन के पास। तो ये जो गलतियां होती हैं, जो हमें हास्यास्पद दिखती है ना, लगी अभी जब मैंने बोला आपसे, ये हम अपने साथ रोज करते हैं। चक्र की समस्या होती है और हम बरसों परेशान रहते हैं, महीनों किया हो क्या रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, जबकि श्री माता जी ने चक्रों के जागरण से ये सिद्ध किया और लाखों लोगों को सिद्ध किया। आज करोड़ों हो गए हैं लोग कि इन चक्रों को क्लियर करने से आप अपनी समस्या का हल ढूंढ सकते, पा सकते। और जिस चक्र की समस्या है, श्री माता जी ने बहुत दिलचस्प बात बताई बार बार, कि जिस चक्र की समस्या है उसको महसूस करने के लिए आपको संदीप अवस्थी, अपर्णा जी या जौहरी जी या स्वयं माता जी ने, मेरी मां ने कहा कि मेरी भी जरूरत नहीं है। एक बार आप सीख लो, जान लो, फिर अपने चक्रों को आप खुद महसूस करेंगे, भाई मेरा ये चक्र पकड़ाई में आ रहा है या इस चक्र की समस्या है। तो उस चक्र को ठीक करने का, उस चक्र का इलाज करने का, तुरंत इलाज करने का तरीका मां ने, श्री माता जी ने बताया। और वो तरीका ऐसा है, जब अगले सप्ताह जौहरी जी और हम आपको बताएंगे चक्रों को कैसे शुद्ध करना है, क्लियर करना है, तो आप हैरान रह जाएंगे, इतना सरल था। और श्री माता जी की और एक विशेषता है, वो ये कहती है किसी को भी गलत फहमी में मत रखो। यानी आपके चक्र क्लियर, कोई चक्र पकड़ाई में आया या नहीं आया, ये अपर्णा जी या जौहरी जी या हम जान सकते हैं कि आपके चक्र में क्या गड़बड़ी है, लेकिन हम नहीं बताएंगे, वो खुद आपको मालूम पड़ेगा। मां ने कहा स्वयं के गुरु बनो, ये मीनिंग है इसका। तुम्हें अपने चक्र की गड़बड़ी खुद पता होगी एक बार, और जब श्री माता जी के तरीके से वो गड़बड़ी दूर हो जाएगी, वो गड़बड़ी दूर हो गई, इसका सिग्नल भी हथेलियों की ठंडी ठंडी वाइब्रेशन में आएगा। ये सहज योग में मां ने बताया, हम अगले स्टेप में ये जा रहे हैं। मैं आज संक्षेप में केवल 7 चक्रों के नाम बता रहा हूं। मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, आप चार्ट में देख रहे हैं, अपन ने चार्ट कर रखा है, इसे आप चाहे तो अपने स्क्रीन पे फोन की टच स्क्रीन से उंगलियों की सहायता से चार्ट को बड़ा भी कर सकते हैं, ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। देखिए मूलाधार चक्र, जहां पर नंबर 1 का निशान है। दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, देखिए बहुत बढ़िया, ये स्वादिष्ठान चक्र है, नाभि से 4 उंगल नीचे। अब ये तीसरा है नाभि चक्र। चौथा इसके ऊपर जाता है अनाहत। और नाभि चक्र में जो हरा गोला आप देख रहे हैं, ये हमारा भव सागर है, ये हरा गोला भव सागर है। जिन भी साथियों को, महिला पुरुषों को, बच्चों को पेट में दर्द रहता है, पेट संबंधी जितनी समस्याएं रहती है, और आप जानते हैं पेट का संबंध आगे जाकर के मूलाधार से जुड़ता है, तो उनका भवसागर में गड़बड़ी है। तो भवसागर चक्र की शुद्धि करनी है, उस चक्र के देवी देवता को याद करना है और आपका काम हो जाएगा। ये सुबह शाम ध्यान कर लिया भवसागर का 3 दिन तक, आपको आराम आ जाएगा। और रोज करते गए 10 मिनट सहज योग सुबह शाम, तो आपको कभी भी पेट संबंधी समस्या होगी ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अनाहत चक्र है, जो हमारे दोनों सहज योग में या साइंस में लेफ्ट हार्ट, राइट हार्ट और सेंटर हार्ट माना जाता है। तो सेंटर हार्ट में हमारा अनाहत चक्र। जिन लोगों को बहुत डर लगता है, या हार्ट पेशेंट है, या हार्ट की बीपी या धड़कनें कम ज्यादा होती रहती, तो अनाहत चक्र पे काम कीजिए, आपका बीपी लो हाई अपने आप ठीक। ये विस्तार से अगले सप्ताह बताया जाए। इसके बाद आता है हमारा विशुद्धि चक्र। जिन्हें गले संबंधी समस्या है, खांसी बुखार जुकाम, खांसी जुकाम या गले में कड़वाहट रहती है, जिनके झगड़े अक्सर होते रहते हैं या बहस होती रहती है, जिनकी कोई सुनता नहीं है, विशुद्धि चक्र में गड़बड़, इस पर काम कीजिए। इसके देवी देवता अगले सप्ताह बताएंगे, आपको फायदा। इसके बाद हम आते हैं आज्ञा चक्र, सबसे इंपॉर्टेंट। सब चक्र इंपॉर्टेंट है, पर आज्ञा अक्सर पकड़ाई ना आता है, हम भारतीयों का, पूरे विश्व का। आज्ञा का चक्र है हमारे मस्तक के बीचों बीच, नाक के ऊपर जाइए, दोनों आंखों से 2 उंगल ऊपर बीचों बीच हमारा आज्ञा चक्र। जिनको हेडेक होता है, माइग्रेन रहता है,
या जिनकी आईसाइट कमजोर है, आज्ञा चक्र में गड़बड़। इसके बाद श्री माता जी ने कहा कि ये 6 चक्रों पे काम कर लिया, अब जीवन में आनंद भी तो आना चाहिए, संतुष्टि सुख भी तो मिलना चाहिए। उसके लिए सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार से आप जो सिर के तालू भाग में है ऊपर, सहस्त्रार से आप 6 चक्र क्लियर रहेंगे आपके, सहस्त्रार से आनंद की अनुभूति होगी, अमृत की वर्षा होगी और आनंद आपको सहस्त्रार से महसूस होगा। इस सहस्त्रार ये है 7 चक्र हमारे, 3 नाड़ियां हैं। लेफ्ट साइड की नाड़ी ईरा नाड़ी है, हम नाड़ी पे आते हैं। लेफ्ट साइड की नाड़ी ईरा नाड़ी है और ईरा नाड़ी का संबंध चंद्रमा से है, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। पास्ट से जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, जो लोग भावुक होते हैं, जो लोग बीती बातें बार बार याद करते रहते हैं, उनकी ईरा नाड़ी गड़बड़ हो जाती है और उनका विकास रुक सकता है। इसके बाद आते हैं हम सीधे राइट नाड़ी पे, वो है हमारी पिंगला नाड़ी, जो सूरज से प्रदर्शित होती है। इसका देवता सूर्य है और जो बहुत एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते रहते, उनकी पिंगला नाड़ी खराब है। आप काम कर डालो बिना योजना बनाए, आप चल डालो, योजना कार्य अपने आप सहजों में बनते जाएंगे आप। ये माँ तीसरी मध्य में है आपकी सुषुम्ना नाड़ी, इसे मध्य नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी वर्तमान में रहने वाली, जो लोग वर्तमान में अपना जीवन उस दुखों में या कष्टों में बिता रहे हैं, सुषुम्ना नाड़ी में गड़बड़, सुषुम्ना नाड़ी क्लियर कीजिए, सिखाई जाएगी अगले सप्ताह और आपको सारे वर्तमान में जादू के जोर से, जैसे अगर आप दोनों समय सहयोग करते हैं जो बताया आपको और रेगुलर कर, फिर सुषुम्ना नाड़ी क्लियर कर, आपके वर्तमान की समस्याएं जादू के जोर से चमत्कार होगा। 3 नाड़ी। मैं आज 2 चक्रों पर रह रहा हूं, एक मूलाधार चक्र और दूसरा स्वादिष्ठान चक्र। अपर्णा जी जो है मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र के विशेषताएं, इनके दोष और इनके देवी देवता कौन से हैं, अब क्या ये आपको बताएंगे अगले 5-6 मिनट में। उसके बाद हम सवाल लेंगे और फिर ये प्रोग्राम पूरा। धन्यवाद। जय श्री माता। हाँ, एक्चुअली हाँ, सुनाई दे रहा है मेरी बात, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, बात ये हुई थी कि चक्र के बारे में तो हम बता देंगे क्योंकि आज नए भी आए हैं। तो एक बात जो मुझे कहनी थी, जो मैं शेयर करना चाहती थी, वो है फुट सोकिंग, यानी कि जल क्रिया जो हमने बताया था। तो इसके बारे में मैं कुछ थोड़ा बोलना चाहूंगी आज, और चक्र के बारे में हम नेक्स्ट दिन फिर प्रॉपरली लेंगे क्योंकि समय भी 10 मिनट ही है। ठीक है संदीप जी? हाँ ठीक है। हाँ। आवाज आ रही है ना? ठीक है। हाँ, तो एक तो बात ये है जो हम जल क्रिया के बारे में कहते हैं, वो ये है कि हम जो है 5 तत्वों से बने हैं। जल क्रिया क्यों जरूरी है? एक बात जो आशीष जी ने बताई थी उसको फिर से आप सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल क्रिया करने के तुरंत बाद जब आप जल क्रिया करते हैं, यानी आप उस टब में 2 मुट्ठी या 2 टेबल स्पून खरा नमक आप देते हैं, पैरों को दोनों रखते हैं, आप 8 से 10 मिनट तक रखते हैं। उसके बाद पास में रखे हुए एक स्वच्छ पानी से धीरे धीरे अपना पैर उठाते हैं और उस स्वच्छ पानी से आप पैर को धो लेते हैं। उसके बाद आपको पानी, वो जो जिस में आपने पैर रखा हुआ था, उसको तुरंत आपको उठा के पहले फेंक देना है, वॉशरूम में जाके कमोड में जो टॉयलेट होता है वहां फेंक के उसको फ्लश कर देना है। ये क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार से हम रोज नहाते हैं और आप देखते होंगे कि हमारे तन से जो मैल पोजीशन है, कितने बजे आऊं मैं? हाँ जी, ठीक है, आप बोलिए। ओके। सो जिस प्रकार से हम अपने साबुन लगाकर तन से मैल छुड़ाते हैं पानी से, उसी प्रकार से ये फुट सोकिंग से क्या होता है, हमारे जो
नकारात्मकताएं जो होती हैं हमारे अंदर, वो सटल जो मैल है वो निकल जाते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा ये कहते हैं उस पानी को आप स्वयं भी ना छुए, आप चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, चुपचाप से आराम से उठाएंगे, पानी फ्लश में फेंकेंगे, फिर से उसको और थोड़ा पानी देके धो के फ्लश में कमोड में डाल के फ्लश ऑन कर देंगे और मन ही मन ये समझ लेंगे, मतलब कि अपने ही अंदर आपको ये समझ लेना है कि मेरे अंदर की सारी नकारात्मकताएं आज फ्लश आउट हो गई हैं। ये अपने खुद को आप बोल रहे हैं। तो ये हो गया। उसके बाद थोड़ा हाथ धो के फिर आप थोड़ा और 3 से 4 मिनट श्री माता जी सामने बैठ जाइए, तब आंखें बंद करके। जब आप फुट सोकिंग कर रहे होंगे तो आप आंखें खुली रखेंगी और आप श्री माता जी के बिंदी की तरफ देखते रहेंगे और यही सब बोलना है कि श्री माता जी कृपया करके मेरी सारी नकारात्मकताएं, मेरे सारे दोष, अवगुण, शरीर की जो कोई आपका जो डिजीज है, दोष, त्रुटि, अवगुण, डिजीज, सब आप जल में भेज दीजिए, यानी दूर कर दीजिए। प्लीज erase all the negativities, negative qualities, any diseases that I am having in my body, let it be sucked away by the 5 elements। अब 5 elements क्यों बोलते हैं हम जो है 5 तत्वों से बने हैं। इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा जो तत्व है हमारे, वो है आपको पता ही होगा, जल, वायु और पृथ्वी, अग्नि एंड ईथर मीन स्पेस। तो ये जो हम 5 तत्वों से बने हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो 5 तत्वों में वापस विलीन कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो बॉडी है इसमें ये देखिए हर एक चक्र का एक आप थोड़ा सा मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। हर एक चक्र जब हम लोग जल क्रिया कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम पानी ले रहे हैं टब के अंदर, यानी हम लोग जल को इंक्लूड कर दिए। उसके बाद जो खरा नमक है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी अर्थ आ गया। हम लोग कैंडल श्री माता जी के सामने चला रहे हैं तो वो कैंडल फायर एलिमेंट हो गया। वाटर तो है ही, क्योंकि वाटर के अंदर ही हमने नमक डाला है। एयर तो है ही, एंड ईथर मीन्स द स्पेस वी आर सिटिंग इन, ईथर। लाइट क्या है, लाइट है कैंडल 2 चीजें देता है, तेज तत्व और प्रकाश तत्व। कैंडल से हमको मिल रहा है और वाइब्रेशंस कहाँ से आ रहे हैं, श्री माता जी के छवि से हमको वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। तो हम लोग जल क्रिया करते समय इन 5 तत्वों में अपना जो सब नकारात्मकताएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे अंदर, डिजीजेस हैं, जो भी हमारे नेगेटिविटीज हैं, जो भी हमारे बाधास हैं, हमारे जन्म जन्मांतर के बाधा जो हमारे सेंटर्स को, ये जो चक्रस को ब्लॉक किए हुए हैं, ये आस्ते आस्ते खुलते खुलते ये साफ करते हुए हमारी कुंडलिनी जो है यहाँ पे जो ये देखिए जो जगह है, कुंडलिनी इस जगह पे विराजमान है, इस जगह पे दिस इज द कुंडलिनी एरिया, मूलाधार के ऊपर कुंडलिनी। तो ये कुंडलिनी को हमें हमारा क्या है, हमको क्या चाहिए, एक्चुअल आइडियल क्या है, मध्य पथ से उठना। ये जो मध्य पथ हम दिखाए थे अभी जो संदीप जी बोले रहे, ये जो है मध्य पथ, ये है हमारा सुषुम्ना, यहाँ से उठाना। तो क्या कर रहे हैं हम जल क्रिया करने पर, हम जो है अपने ही चक्र के सारे जो नेगेटिविटीज एंड ब्लॉकेजेस है उसको हम दूर कर रहे हैं। ये हम प्रार्थना कर रहे हैं श्री माता जी से कि कृपया उसके दूर कर दीजिए। इसीलिए यहाँ पे मैं लिखा, ये मैं शेयर कर दूंगी। Just as we expel our waste from the bodies every day by answering to nature's call, हम लोग सुबह उठ के जो अपना बाउल मूवमेंट वगैरह होता है, similarly we need to expel out waste from our extended cells, that is the astral, subtle and spiritual bodies, हमारा जो astral body है and all that। इसी यही जो बोला है अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, तो ये है सोकिंग टेक्निक। अभी जो मैंने बताया सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं आपको दे दूंगी। तो सिर्फ आपको याद रखना है, आंखें खुली रखनी है, श्री माता जी के बिंदी को निहारना है और मन ही मन में आपको सिर्फ हाथ भी खुले रखने हैं, कोई मुद्रा नहीं लेना है और सिर्फ बोलना है श्री माता जी आप कृपया करके मेरे शरीर के समस्त नेगेटिविटी, नेगेटिव क्वालिटीज कृपया करके पंचभूत में दूर कर दीजिए। उसके बाद ये 8 से 10 मिनट करने के बाद उठाइएगा, फेंकिएगा, फ्लश कर दीजिएगा, हाथ धोइएगा। उसके बाद आप और 2 या 4 मिनट फिर से करिएगा। तो ये बहुत जरूरी है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, इसको बोलते हैं एक सटल वे में आप जिसको बोलते हैं एक एस्टेब्लिश होना बेसिकली। तो ये सृष्टिकर्ता से जुड़ने की बात चल रही है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है बहुत सिंपल ही है ये, क्योंकि सृष्टिकर्ता ने हमारे लिए सब कुछ अगर देखा जाए तो हमारे लिए जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जिसे हम आंखों से देख रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता जब तक हमारी आंखों में कुछ घुस ना जाए या जब तक आंखें खराब ना हो, हमें इसकी कदर नहीं है। लेकिन आप सोचकर देखिए, एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच इज सृष्टिकर्ता
द क्रिएटर हैज मेड एंड गिवन टू ऑल ऑफ अस इक्वली। ऐसा भगवान ने नहीं किया कि भैया तुम ब्राह्मण हो, अच्छा चलो तुमको मैं 4 हाथ देता हूँ, अच्छा तुम कौन हो, अच्छा तुम तो क्रिश्चियन हो, तुमको मैं एक ही हाथ दूंगा, ऐसा नहीं किया है। परमात्मा ने जो है हम सबको एक ही टेम्पलेट में बनाया है। हमारे ही कंडीशनिंग है ह्यूमन लेवल में आके कि भैया हम ये हैं तो हम वो हैं, ये सब हट जाएगा। जैसे संदीप सर ने कहा है कि विश्व निर्मला धर्म यही उचित है। तो लेकिन ये तो हम लोग तो कोई ये तो ऐलान नहीं करेंगे, ना ही हम कोई फोर्स करेंगे, हम टेररिस्ट तो है नहीं। तो ये आप ही लोग जब धीरे धीरे इसको समझेंगे, जानेंगे और एस्टैब्लिश होंगे, ऑटोमेटिकली देखेंगे आप। जो मन ही मन में एक तो ख्याल आता है ना कभी कभी कि दुनिया में इतनी अराजकता काहे को है, जब ईश्वर है तो इतनी अराजकता क्यों है। तो ये आस्ते आस्ते हमारे ही अंदर के जो संस्कार हैं वो जब दूर होते चले जाएंगे, नकारात्मकता को हम जो स्वयं अपने अंदर से फेंक देंगे बाहर, और जब हम सब करना शुरू करेंगे एट अ मास लेवल, ऑटोमेटिकली आप देखिएगा जो वर्ल्ड पीस के हम सपने देखते हैं और जो राम राज्य के हम सपने देखते हैं वो एक्चुअली प्रैक्टिकल हो जाएगा, फीजिबल हो जाएगा और एस्टेब्लिश हो भी जाएगा। तो संदीप जी, ओवर टू यू। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। मुझे लगता है संदीप जी शायद निकल गए वापस, क्या शायद गलती से निकल गए। एनीवे, तो अभी जो मैंने बोला है फूड सोकिंग के बारे में वो मैं शेयर कर दूंगी। कोई प्रश्न अगर हो, ऑलरेडी 8 मतलब कि हमारे 6 बजने वाले हैं, कोई प्रश्न अगर हो आप में से किसी को पूछ लीजिएगा। हम नेक्स्ट डे आपको चक्रों के बारे में बताएंगे। ये जो हम श्री माता जी के सामने ये जो हम नतमस्तक होते हैं, जब हम बोलते हैं श्री माता जी आप कृपया करके हमारे प्लीज एक्सेप्ट माय सरेंडर, पहले हमारा हम बोलते हैं श्री माता जी प्लीज लेट मी सरेंडर एट योर होली लोटस फीट। मतलब कि आप पहले तो हमें ये परमिशन दीजिए कि हम आपके प्रति पूर्ण सरेंडर, पूर्ण आत्मसमर्पण ला पाए। एंड वंस दैट इज पॉसिबल आप हमारा ये जो समर्पण है इसको एक्सेप्ट कीजिए। ये हम देखिए, जब हम श्री माता जी के सामने अपना ये जो सर झुका रहे हैं, हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, क्योंकि श्री माता जी एक पूरा फुल रियलाइजेशन पा चुकी है। यानी जैसे संदीप जी ने अभी अब दिखाया था हमको, वो जो चक्रों का जो डायग्राम आपने देखा था जिसमें चक्र में वेरियस देवी देवता रहते हैं, तो वो श्री माता जी के जो शरीर में है वो जागृत अवस्था है। यानी कि जब हम श्री माता जी के सामने नतमस्तक होते हैं तो हम उसी क्षण जितने भी देवी देवता है सबके आंखों में दृष्टि में आ जाते हैं। इसीलिए जहां भी जो भी प्रॉब्लम है हमारा सॉल्व हो रहा है कैसे, श्री माता जी के सामने बैठकर ही हो जा रहा है सबसे। तो ये है इसके पीछे की मिस्ट्री। तो कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम मैं एक शेयर कर रही हूँ हमारा जो व्हाट्सएप का है, जो आज जुड़े हैं व्हाट्सएप में, तो मैं उससे आप जुड़ जाइए। अगर आपको चाहिए पिक्चर, श्री माता जी की पिक्चर जो है वो मैं दे दूंगी, पिक्चर के माध्यम से आप उसको बना लीजिएगा, उसको आप देखिएगा। एक बात उस ख्याल रखनी है, पिक्चर को लैमिनेट आप नहीं करेंगे, पिक्चर को आप लैमिनेट नहीं करेंगे। और ये हम ना ग्रुप में हम बता देंगे अपना। हाँ, टाइम काफी हो चुका। अनीता ठाकुर जी से मैं एक बात कहना चाहूंगा। अनीता जी आप सुन रही हैं? जी सर, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। हेलो हेलो, हाँ अनीता जी मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? हेलो, हाँ हाँ आपकी आवाज आ जी रही जी है जी, आपने ना माइग्रेन का जिक्र किया था, राइट? जी जी। तो ध्यान करने से जैसा आपको रिलीफ मिल रहा है, जैसे जैसे आप ध्यान करेंगी तो आपको ना रिलीफ बढ़ता जाएगा। एक नहीं, माइग्रेन के तो ना हजारों केसेस देखे हुए मैंने, पर्सनली देखे हैं कि ना इतने पुराने माइग्रेन और ना ऐसे बहुत जल्दी से वो ठीक हो गए। बट उसके लिए आपको रेगुलर 10-10 मिनट सुबह शाम ध्यान करना होगा। तो ध्यान करने में हमें करना क्या है, आप बैठ जाइए श्री माता जी के सामने, ओके, अटेंशन यहाँ पे रखिए और इसी यहाँ पे हाथ को रख के इसको ऐसे करके घुमाइए 7 टाइम्स, 7 बार, ओके। इसको ऐसे करके घुमाइए, बालों के नीचे की त्वचा को घुमाइए और प्रार्थना कीजिए कि श्री माता जी कृपया हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए, ओके। हाथ को गोदी में रख के बैठ जाइए और महसूस कीजिए कि यहाँ पे और हथेलियों में क्या हो रहा है। बस ये 10 मिनट करना है हमको, सुबह 10 मिनट करना है, शाम को एडिशनल जो हमको थोड़ा सा ऐड करना है दैट इज फुट सोक, जिसके बारे में भी बताया गया है। तो ऐसा टब या बाल्टी ले लीजिए
उसमें नमक डाल लीजिए। अभी जो आपके पास नमक है आप वो डाल लीजिए, अन्यथा बाजार से आप कभी भी ना वो जो खड़ा साबुत नमक होता है वो ला सकती हैं। एक मुट्ठी उसमें डाल के और फुट सो कीजिए। पास में साफ पानी और साफ कपड़ा रख लीजिए। 10 मिनट हमें पाँव उस पर डाल के रखने हैं। उसके बाद उसको टॉयलेट में फेंक देना है। उसका और कुछ नहीं करना है। उसको बाथरूम में भी मत डालिए, क्योंकि बाथरूम में वो पानी फैलता है बहुत सारा। आप उसको सीधे ना टॉयलेट में डालिए, उसको फ्लश कर दीजिए। वो जो बाल्टी या टब है उसको साबुन से धो के रख लीजिए, अगर वो घर के कामों में उपयोग होता है तो, राइट। और अगर वो एक सेपरेट है तो आप उसको रख लीजिए, साफ कर लीजिए, आराम से उसको रख लीजिए। सिर्फ इतना करने में ही आपको ना बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस होगा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। हाँ, आपकी आवाज बहुत धीमी है, बट वेलकम। ओके। चलिए ठीक है, तो अब व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी हैं ऐसे हम उम्मीद करते हैं, और आपके जो भी प्रश्न हैं आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर भी दिए हुए हैं, अवस्थी जी का नंबर है, अपर्णा जी का नंबर है, मेरा यानी आशीष का नंबर भी उसमें है, आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक और है, यहाँ पे मैंने दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे चैट में ही आपको मिल जाएगा। आप हाँ, चैट को अभी चेक ये करेंगे ऑफ तो होने आपको वाला है, तो 6 भी बज गए हैं। आई थिंक वी हैव चैट को सेव कर सकते हैं। ये जो चैट जैसे आप ओपन करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे ना 3 डॉट नीचे की तरफ दिख रहे हैं, दिख रहा है 3 डॉट। आप जैसे हाँ। उसको क्लिक करेंगे तो उसमें ना सेव चैट करके आता है, आप उसको सेव कर लेंगे तो वो आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। सिस्टम में तो होता है, मोबाइल का मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कैसे होगा। ये लिंक को क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर समापन करते हैं। आप सब लोग ध्यान करते रहिए। आपको जो भी प्रश्न है आप खुल के पूछिएगा, बिना झिझक के पूछिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बोला जाता है वो हम रिपीट करेंगे। जय श्री माता जी। हम लोग यहाँ पे जय श्री माता जी बोलकर हेलो की जगह हम जय श्री माता जी बोलते हैं। तो जय श्री माता जी, आज का यहीं पे संपन्न करते हैं। व्हाट्सएप में जुड़े रहिए, हम लोग वहाँ पे सब कुछ आपको मटेरियल्स दे देंगे। ओके, जय श्री माता जी। थैंक यू। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।